बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट साइंस है, क्लास 9th। टॉपिक है हमारा वर्क पावर एनर्जी। इस चैप्टर फिजिक्स के इस चैप्टर में हमने पढ़ा वर्क डन क्या होता है, साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है, जीरो वर्क डन और नो वर्क डन क्या होता है। अब पहुंचते हैं नेगेटिव वर्क डन पे। व्हेन ए बॉडी इज डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। नेगेटिव वर्क डन हम तब कहते हैं जब किसी भी बॉडी को हम फोर्स अप्लाई करते हैं और बॉडी डिस्प्लेस हो जाएगी इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। यानी जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस डायरेक्शन में बॉडी मूव नहीं होगी बल्कि उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। एग्जांपल से हम एक्सप्लेन करते हैं, जो रस्सी खींच टग ऑफ वॉर जो गेम होती है उसमें जो वर्क डन बाय लूजिंग टीम, जो टीम लूज करती है, हारती है, दैट इज नेगेटिव, उसका वर्क डन है नेगेटिव। कैसे? जो चूंकि लूजिंग टीम फोर्स अप्लाई करती है बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी अपने साइड वो इसको फोर्स अप्लाई करती है रस्सी को, लेकिन रस्सी कहाँ डिस्प्लेस हो जाती है, कहाँ मूव हो जाती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सो यहाँ पे 180 एंगल बनता है। सो वर्क डन हियर, जो वर्क डन है दैट इज नेगेटिव वर्क डन। अनदर एग्जांपल इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज लिफ्टेड अपवर्ड टू सर्टेन हाइट। जब हम कोई भी चीज ऊपर लेते हैं कुछ हाइट तक, जैसे हमें ग्राउंड में कोई चीज थी, हमने उसको ले लिया सेकंड स्टोरी तक, मकान की सेकंड स्टोरी तक, तो क्या होता है, जो वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ जो ग्रेविटी इस पे वर्क डन कर रही है वो नेगेटिव होता है। कैसे होता है नेगेटिव? क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसको कहाँ खींच रही है, नीचे डाउनवर्ड्स, लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ डिस्प्लेस हो जाता है, ऊपर। तो यहाँ पे भी 180 एंगल बनता है। तो सच काइंड ऑफ वर्क डन इज नेगेटिव। अब पहुंचते हैं यूनिट ऑफ वर्क पे। हमें पता है W इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, और इसके यूनिट्स हम निकालते हैं। और W इज इक्वल टू फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन, डिस्टेंस का क्या है, मीटर, और वर्क डन इज इक्वल टू न्यूटन मीटर, और हम इसको बोल सकते हैं जूल। न्यूटन मीटर इज आल्सो नोन एज जूल। ये एक इंग्लिश फिजिस्ट जेम्स प्रेस्कॉट जूल के नाम पे ये इसका नाम रखा गया है यूनिट ऑफ वर्क डन का। अगर हम इसके हायर यूनिट्स देखेंगे तो 1 किलो जूल इज इक्वल टू 10⁻³ जूल्स, यानी 10 को थ्राइस मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से 1 मेगा जूल 10⁻6, 10 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे जूल्स। 1 गीगा जूल्स 10⁻9 जूल्स। अगर हम जूल को डिफाइन करेंगे तो अगर फॉर एग्जांपल अगर फोर्स हमने किसी भी ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन फोर्स हमने अप्लाई किया तो बॉडी वो डिस्प्लेस हो गई 1 मीटर से, उसने डिस्टेंस कवर की 1 मीटर। देन वी कैन से वर्क डन इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर और 1 जूल। Thus 1 joule is the amount of work done on an object when the force of 1 newton is applied, displaces it by 1 meter along the line of action of force। यानी वर्क डन हम तब बोलते हैं 1 जूल वर्क डन हो गया जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे कि हम फोर्स कितना अप्लाई करते हैं 1 न्यूटन, एंड बॉडी कितना डिस्प्लेस हो जाएगी 1 मीटर डिस्टेंस, लेकिन उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया, along the line of action of the force, हो गया 1 जूल। उसके बाद आप अपनी NCERT बुक खोलिए तो उस पे पेज नंबर 43 पे कुछ क्वेश्चंस है, न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन है, फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। फोर्स ऑफ 7 न्यूटन किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट हो रहा है, द डिस्प्लेसमेंट एंड द ऑब्जेक्ट गेट्स डिस्प्लेस्ड अबाउट 8 मीटर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करते हैं उस किसी ऑब्जेक्ट पे, उसी डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है। What is the work done in such case? यहाँ पे क्या होता है वर्क डन? क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है फोर्स हमने 7 न्यूटन इस्तेमाल किया, एंड डिस्टेंस वो ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल की 8 मीटर। सो वर्क डन इज इक्वल टू, चूंकि यहाँ पे पॉजिटिव कैसे आएगा, यहाँ पे वर्क डन की फार्मूला होगी वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, क्योंकि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करते हैं ऑब्जेक्ट पे उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव हो रही है, ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। सो 7 फोर्स इंटू डिस्टेंस 7 न्यूटन इंटू 8 मीटर, और वी कैन से वर्क डन हो गया 56 जूल्स। उसके बाद आपकी NCERT बुक पेज नंबर 44 पे कुछ क्वेश्चन है, व्हेन डू वी से दैट वर्क इज डन। हम क्या कब कह सकते हैं वर्क डन हो गया? हम उस टाइम कह सकते हैं कि वर्क डन हो गया जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाएगा फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन, यानी ऑब्जेक्ट चेंज करेगा अपनी पोजीशन। जैसे अगर हम किसी दीवार पे धक्का देंगे, हमने फोर्स अप्लाई किया लेकिन वो दीवार तो मूव नहीं कर सकती, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तो वहाँ पे वर्क डन 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क, जो कि हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। 1 जूल ऑफ वर्क इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन a force of 1 Newton displaces it by 1 meter along the line of action of force. ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, a numerical, a pair of blocks exerts a force of 140 Newton on a plough. The field being plowed is 15 meters long. How much work is done in plowing the length of the field? यानी हमने एक दो बेल जमीन जोत रहे हैं और इन्होंने फोर्स कितना एक्सर्ट कर रहे हैं प्लॉ पे, हल पे, 140 न्यूटन्स, और फील्ड कितना है प्लॉ इनको करना है, कितना किया इन्होंने, 15 मीटर लॉन्ग, यानी दैट इज द डिस्टेंस। सो फोर्स गिवन है 140 न्यूटन्स ने अप्लाई किया फोर्स इस पे, तो डिस्टेंस कितनी करनी है, क्योंकि इनको पूरा ये फील्ड जोतना है, 15 ने जोता है, 15 मीटर्स है इसकी डिस्टेंस। सो वर्क डन, यहाँ पे भी यही फार्मूला लगेगी और वर्क डन पॉजिटिव आएगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में ये फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में ये मूव कर रही है ऑब्जेक्ट्स, यानी बैल मूव कर रहे हैं या हल जो इसके साथ है वो मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में। सो फोर्स इज कॉल्ड वर्क डन इज कॉल्ड फोर्स इनटू डिस्टेंस। वर्क डन हो गया, फोर्स कितना है 140 न्यूटन, इंटू डिस्टेंस कितनी है 15 मीटर्स। सो ये हो गया 2100 जूल्स।